जो है दोस्तों से शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि जो साधक को अपने 3 चीज़ें किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए और 3 चीज़ें किसी को देनी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें किसी को साधक को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ होता है माला। माला आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। जो माला से आप जाप करते हैं वो माला आपको किसी को नहीं देना। कई बार ऐसा होता है कि आप जो माला से जाप करते हैं वही माला से माँ भी जाप कर रही है, वही माला से भाई भी जाप कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो माला है वही माला से सब जाप करते हैं, आपकी फैमिली, आपके पिताजी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माताजी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होता क्या है जो व्यक्ति जो माला से जाप करता है वो उसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। होता इसलिए है क्योंकि वो माला आपके मंत्र के द्वारा सिद्ध हो जाती है। अब आप उसी मंत्र से, उसी माला से आपके भाई भी जाप कर रहे हैं, उसी माला से आपकी मम्मी भी जाप कर रही है, उसी माला से आपके पिताजी भी जाप कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऊर्जा उस माले पे विकसित नहीं हो पाती। क्योंकि आपके पिताजी अलग मंत्र जाप कर रहे हैं, आप अलग मंत्र जाप कर रहे हैं, आपकी माताजी अलग मंत्र जाप कर रही है, आपके भाई अलग मंत्र जप कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है साधक का निजी चीज़, वो होता है माला। माला आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। दूसरा होता है वस्त्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसे खास वस्त्र होते हैं जिन्हें पहनकर साधना किया जाता है। ऐसे खास कपड़े होते हैं जिन्हें पहनकर साधना किया जाता है। तो आप जिस कपड़े को पहनकर साधना कर रहे हैं उस कपड़ा पे भी शक्ति और मंत्र होती है। वो कपड़ा भी एक समय के लिए जागृत हो जाता है। जिस तरीके से माला जाप होता है उसी तरीके से कपड़ा भी जागृत होता है। जैसे कि कोई विशेष कपड़ा है जिसे आप हफ्ते में 6 दिन पहनते हैं, 1 दिन धोने के लिए देते हैं, तो उस कपड़े को आप किसी के साथ साझा ना करें, शेयर ना करें। क्योंकि वो कपड़ा सिर्फ आपके लिए है। मान लीजिए कि आपके लिए एक गाड़ी आया है तो आप गाड़ी को नए रहते तक तो किसी को देंगे नहीं। क्योंकि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप किसी को देते हो तो वो गाड़ी का दुर्गति करके लाएगा, उसमें बहुत सारी दिक्कत करके लाएगा। ठीक उसी प्रकार से कपड़ा होता है। जब आप किसी को अपना साधना करने वाला कपड़ा देते हो तो वो भी अगर साधना करता है तो उसकी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और उसमें नई ऊर्जा आ जाती है। तो वो ऊर्जा आपको काम का नहीं है। क्योंकि आप अलग मंत्र का साधना कर रहे हैं, अलग देवता का साधना कर रहे हैं, वो आपका अलग देवता का साधना कर रहे हैं। इसलिए आपका दूसरा चीज़ होता है और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कपड़े को शेयर ना करें, साझा ना करें। तीसरी चीज़ होती है आसन। जिस आसन पर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं वो आसन पर कोई अन्य व्यक्ति न बैठे। क्योंकि वो आसन भी जागृत हो जाती है। और आप जब भी आसन पर बैठ के पूजा करें तो आसन को प्रणाम कर कर ही बैठे। कई व्यक्ति का ऐसा आदत होता है कि खड़े खड़े आसन लगा दिए, उसके बाद में वो पैर से आसन को इधर उधर सरका रहे हैं, सही जगह पे ला रहे हैं। तो ये आसन का अपमान होता है। इससे शक्ति आपसे रुष्ट हो सकती है। तो आप जब भी बैठे आसन को प्रणाम करें और उठने के बाद भी आसन को प्रणाम करके फोल्ड करके रखें। आपके आसन पे आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपके भाई हो, आपकी बहन हो। आपका आसन अलग होगा, आपका माला अलग होगा, आपका वस्त्र अलग होगा, आपका कपड़ा अलग होगा। कपड़ा वस्त्र मतलब कपड़ा ही होता है। अब कई भाइयों की तरफ ऐसा अलग अलग एरिया होता है, हमारे तरफ कपड़ा ही बोला जाता है।
तो मैं वस्त्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब तरफ अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो आप ना वो आसन को शेयर करें, ना कपड़े को शेयर करें, ना माला को शेयर करें। और सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे नए नए साधक भाई और बहन कि आसन लगाने के टाइम उसे पैर से इधर उधर करना। तो आसन को आप जब भी लगाए तो उन्हें प्रणाम करके ही बैठे और उठने के बाद उन्हें प्रणाम करके ही उठे। खासकर आप मंत्र जाप करते हैं तो ये चीज़ें को आपको साझा ना करना चाहिए, ना देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खासकर आप गुरु मंत्र इतना प्रभावशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है, जो कि 3 से 4 दिनों में जागृत के कगार में हो जाते हैं। क्यों जागृत के कगार में आ जाते हैं? क्योंकि गुरु उस मंत्र को पहले ही पका चुका है, गुरु उस मंत्र के पीछे पहले ही मेहनत कर चुका है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपको पका पुकाए भोजन मिल जाए। जैसे आपकी मम्मी खाना बना के देती है तो आप तो मेहनत करते नहीं हैं, आपको तो पका पुकाए ही भोजन मिलता है। ठीक उसी तरह का होता है गुरु मंत्र, जैसे कि पका पुकाए भोजन। अब आप भोजन बनाओगे तो पहले चावल धोगे, चावल को धोने के बाद गैस चालू करोगे, गैस चालू करने के बाद उस चावल को रखोगे, उसको पकाओगे, फिर उसको पानी झटाओगे, फिर जाके वो खाने के लायक होगा। लेकिन आप अगर पका पुकाया भोजन मिलता है तो आप डायरेक्ट खा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से होता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र एकदम हमें पका पुकाया मिलता है। तो मुझे आपको बता देना चाहिए क्योंकि गुरु मंत्र हर एक भाई और एक बहन को लेना चाहिए जो साधक बनने की उम्मीद रखते हैं, जो दरबार लगाने की चाह रखते हैं, जो गद्दी लगाने की चाह रखते हैं, जो शक्तियों के द्वारा संकट काटने की चाह रखते हैं। हर एक भाई और बहन को गुरु मंत्र लेना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गुरु हमारा हर एक छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी सी चीज़ को मार्गदर्शन करते हैं, हमें हर एक चीज़ सिखाते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी पसंद आई होगी आपको। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपका अगर कोई भी प्रकार का प्रश्न या होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम आपके प्रश्न पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साधक की 3 चीज़ बहुत निजी चीज़ होती है। पहला होता है माला, दूसरा होता है कपड़े, तीसरे होते हैं आसन। और आसन सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है। आप आसन को कभी भी बैठने के पहले पैर से ना लात लगाए, पहले उन्हें प्रणाम करें, उनके बाद उनसे आज्ञा लीजिए कि हे आसन देव, मैं आपके ऊपर विराजमान होने वाला हूँ, कि आप मुझे सिद्धि शक्ति प्रदान करें। और ठीक उसी तरीके से कपड़े का और उसी तरीके से माला का। और उठने के बाद कपड़े उतारने के बाद उनसे आज्ञा लीजिए कि हे प्रभु, हे कपड़ा देव, आपको मैं उतार रहा हूँ, आप मुझे जो भी आपके अंदर ऊर्जा समाहित है वो आप मुझे ट्रांसफ़र करें। उसी तरीके से माला को बोले जाएंगे और उसी तरीके से आसन को प्रणाम करके फोल्ड करके रखेंगे। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।